लिख दी हेडिंग। अब ध्यान से सुनो, फोटो डायोड क्या है। देखिए जो फोटो डायोड है, ध्यान देना, फोटो डायोड, डायोड का मतलब यहां पर पीएन संधि डायोड से है। डायोड का मतलब क्या है? पीएन संधि डायोड। देखिए कहीं भी अगर डायोड शब्द आ जाए ना तो समझ लेना कि पीएन संधि है। पीएन संधि, कहीं भी अगर डायोड आता है तो समझ लेना उसमें क्या लगा होगा, पीएन संधि डायोड। और जो फोटो है ना, फोटो, फोटो का मतलब फोटो खींचने वाला फोटो नहीं, फोटो मतलब यहां फोटान की बात हो रही है। यहां जो प्रकाश में उपस्थित फोटान होता है उस फोटान की बात हो रही है, फोटान। तो फोटो का अर्थ यहां पर क्या है, फोटान है। और डायोड का मतलब पीएन संधि डायोड, मतलब यहां पर अब फोटान कुछ ना कुछ करेगा इसमें, पीएन संधि डायोड में फोटान कुछ ना कुछ नया काम यहां पर करने वाला है। हम लोग इसमें इसको तो बढ़िया से पढ़ लिए हैं, इसमें किसी को समस्या नहीं ना है। पीएन संधि कैसे बनता है? जब पी टाइप क्रिस्टल को एन टाइप क्रिस्टल से लेकर जोड़ा जाता है तो पीएन संधि बनता है। और जब पीएन संधि बनता है, मान लीजिए इधर वाला पी, इधर वाला एन, जहां पर जुड़ता है वो संधि है। उसके बाद यहां पर एक अक्षय परत बनता है। ये सारा चीज पता है। अब इस पीएन संधि डायोड का हम लोग उपयोग करेंगे, क्योंकि इसमें एक और चीज पढ़ा गया था, अग्र अभिनत और उत्क्रम अभिनत पढ़ा गया था। तो पीएन संधि डायोड को जब हम अग्र अभिनत में जोड़े थे तो धारा बड़ी अच्छे से बहा था ना। लेकिन उत्क्रम अभिनत में जोड़ देते तो धारा बहा ही नहीं था, बहुत सूक्ष्म धारा बहा था, माइक्रो एम्पियर में धारा बहता है। और इतना कम हुआ ना माइक्रो एम्पियर, उसमें बल्ब जोड़ेंगे कुछ ऐसे छुएंगे तो पता नहीं चलेगा, उसका कोई यूज नहीं है। माइक्रो, हाँ तारे में रह जाएगा। माइक्रो एम्पियर धारा का कोई विशेष यूज नहीं है, और उसको मन एकदम समझ लो कि जीरो है, नगण्य है एकदम, उसका कोई मतलब नहीं है। ये कब हुआ था? जब हम लोग उत्क्रम अभिनत में जोड़े थे तो हुआ था। लेकिन उसी उत्क्रम अभिनत में जो पीएन संधि जोड़ा गया था उसका उपयोग करते हैं कहां पर? फोटो डायोड में। तो फोटो डायोड में वही उत्क्रम अभिनत में जो पीएन संधि जोड़ा गया था वही चीज यूज होता है। बस एक्स्ट्रा क्या होता है, इसमें फोटान ले आया जाता है। मतलब फोटान को क्या कराते हैं, इस पर आपतित कराते हैं। और फोटान को जैसे ही इस पर आपतित कराते हैं, इसमें धारा का मान बढ़ जाता है। धारा का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। तो हमको यही समझना है कि जब हम इस पर फोटान डालते हैं तो धारा का मान कैसे बढ़ता है, और आखिर इस उपकरण का उपयोग क्या है। कुछ ना कुछ उपयोग होगा ना। तो इसका उपयोग होता है सिग्नल भेजने में। इसका उपयोग कहाँ होता है? सिग्नल भेजने में। इसको मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक कोई सिग्नल भेजना है ना, तो इसका प्रयोग किया जाता है। सबसे लेटेस्ट इसका उपयोग बता दे रहा है। दो उपयोग सबसे इसका लेटेस्ट होता है। एक तो सिग्नल भेजने में, तुम लोग ऑप्टिक फाइबर का नाम सुने होंगे, उसको छोड़ दो। जियो का 4G देख रहे हो ना, तो जियो के 4G में क्या है, मोबाइल हमारा 4G पकड़ रहा है, लेकिन और हाई स्पीड चाहिए तो क्या करेंगे? हाई स्पीड चाहिए तो हमको तार वाला कनेक्शन लेना पड़ेगा, जिसको ब्रॉडबैंड बोला जाता है। और जियो में ब्रॉडबैंड अभी नहीं है। ब्रॉडबैंड क्या होता है ना, बीएसएनएल चूंकि ब्रॉडबैंड चलाता है। ब्रॉडबैंड का मतलब क्या हुआ, वो इंटरनेट स्पीड को क्या करता है, पूरा बढ़ा देता है। जैसे नॉर्मली हम लोग कितना स्पीड मिलता है सामान्य रूप से, 2 MB 3 MB ऐसे मिलता है ना स्पीड, 2 MB पर सेकंड मान लीजिए स्पीड मिल रहा है, चाहे 3 MB मिल रहा है। लेकिन अब ब्रॉडबैंड से चलाएंगे ना तो ये 3 का 30 MB हो जाएगा, बहुत तेज चलता है। तो बीएसएनएल ये सुविधा देता है ब्रॉडबैंड का। बीएसएनएल में क्या हुआ है कि रोड के किनारे ना पाइप, इस समय देखे होंगे कि पाइप बिछ रहा था, नहीं रोड के किनारे पाइप बिछ रहा था, उस पाइप में तार रहेगा और उस तार में इंटरनेट कनेक्शन रहेगा। अब जिसको कनेक्शन लेना है उसमें से तार में से उसमें कनेक्ट करके और उसके घर तक पहुंचा दिया जाएगा। और वहां पर एक रिसीवर रहेगा, राउटर जिसको बोलते हैं, और वो राउटर जो है इंटरनेट स्पीड को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। लेकिन वो तार वाला ना हो गया, एक आता है बिना तार वाला, उसको बोलते हैं ऑप्टिक फाइबर। ऑप्टिक फाइबर में बिना तार का होता है। इसमें एक एंटीना होता है, एंटीना को लगा देते हैं ऊपर, और उसमें एक राउटर लगा होता है, और वो इंटरनेट की स्पीड को क्या करता है, बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। उसमें डेटा लिमिट वाली समस्या नहीं है कि 1.5 GB खत्म हो गया तो स्लो चल जाएगा। दिन भर में जितना मन करो उतना यूज करो, उसमें कोई डेटा खत्म नहीं होगा, और बहुत स्पीड, हाई स्पीड होता है। तो जो ऑप्टिक फाइबर है, ये अब नामे से देख रहे हो ऑप्टिक, प्रकाश इसमें है।
ऑप्टिक फाइबर, फाइबर मतलब तार होता है, रेशा होता है, तो यहाँ पर तार किसका है? ऑप्टिक्स का है, प्रकाश का है। उसको बोलते हैं प्रकाश संसूचन। प्रकाश संसूचन मतलब कि हम किसी सूचना को प्रकाशिक माध्यम से भेज रहे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक, तो उसको बोलेंगे प्रकाश संसूचन। तो इसका उपयोग सिग्नल देने में किया जाता है। अब सिग्नल दे सकते हैं आप, 5G में सिग्नल दे सकते हैं, वहां पर सिग्नल, रेलवे में सिग्नल दिया जा सकता है, एयरपोर्ट पर सिग्नल दिया जा सकता है, बहुत जगह सिग्नल देने का काम होता है। एक इसका और बहुत अच्छा उपयोग होता है, रोड के किनारे जो रोड लाइट लगे होते हैं ना, रोड लाइट, तो रोड लाइट में देखोगे कि उसमें स्विच जो होता है ना ऑटोमेटिक होता है। रोड लाइट के जो स्विच होते हैं शहरों में ऑटोमेटिक होता है। उसमें क्या हो कि जैसे उस स्विच पर प्रकाश पड़ना बंद होता है ना, ऑन हो जाता है, जैसे प्रकाश पड़ेगा ऑफ हो जाएगा। तो वो जो उपकरण होता है ऑटोमेटिक स्विच का, ऑटोमेटिक स्विच को कैसे बनाया जाता है? फोटो डायोड से। अलार्म बनाया जाता है, जैसे तिजोरी है, बड़ी बड़ी तिजोरियां, सोना चांदी का दुकान है बहुत हैवी, उसमें तिजोरियां लगी हुई हैं, तिजोरियों में सुरक्षा अलार्म लगा होता है। सुरक्षा अलार्म जो बनता है वो किससे बनता है? फोटो डायोड से बनता है। बैंक में लगा होता है या बड़े बड़े होटलों में लगा होता है जो अलार्म लगा होता है ना, और ये अलार्म किससे चलता है? तो प्रकाश संवेदी मानव उपकरण है, वो प्रकाश पर डिपेंड करता है। तो कुल मिलाकर हम कहें कि फोटो डायोड क्या है? तो फोटो डायोड एक प्रकाश संवेदी युक्ति है। प्रकाश संवेदी युक्ति जो प्रकाश के हिसाब से काम करता है। प्रकाश पड़ेगा तो हो सकता है काम करे, माने प्रकाश के हिसाब से, प्रकाश पड़ेगा तो काम करेगा, नहीं प्रकाश पड़ेगा तो काम नहीं करेगा। तो प्रकाश संवेदी उपकरण है, और उस उपकरण में हम क्या लगाते हैं? तो पीएन संधि डायोड लगाते हैं। और चूंकि प्रकाश से ही ऑपरेट हो रहा है तो प्रकाश में फोटान है, तो प्रकाश का फोटान और पीएन संधि का लास्ट वाला डायोड, तो फोटान से फोटो और पीएन संधि डायोड से डायोड मिला के क्या बना देते हैं? फोटो डायोड। हमको यह समझना है कि फोटो डायोड काम कैसे करता है और इसका वास्तव में संरचना क्या है। तो फोटो डायोड में पीएन संधि होता है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। फोटो डायोड में क्या होता है? पीएन संधि। यहां देखिए, यहां हम पीएन संधि बना दे रहे हैं, पीएन संधि। इसको जोड़ दिया जाता है, इसको जोड़ देते हैं उत्क्रम अभिनत में। किसमें जोड़ देते हैं? उत्क्रम अभिनत। उत्क्रम का मतलब ना कि पॉजिटिव है पी है और ये क्या है? एन है। तो उत्क्रम का मतलब उल्टा, तो इधर पी वाला जुड़ेगा माइनस से और एन वाला जुड़ेगा किससे? प्लस से। ठीक है। और मान लीजिए कि हम यहां एक घंटी लगा दिए, अलार्म। घंटी नहीं समझते हो? हिंदी में क्या बोलते हैं? अलार्म। अलार्म हम इसलिए लगाए हैं, सुनो ध्यान से, अलार्म इसलिए लगाए हैं ताकि इसमें जब करंट फ्लो हो तो बजना चालू हो जाए। आखिर हम इसका कुछ ना कुछ उपयोग करेंगे ना, तो उपयोग कैसे करना ये समझना है। ये उत्क्रम अभिनत में है, क्या इसमें धारा बहेगा? नहीं बहेगा। कुछ माइक्रो एम्पियर में धारा बह भी रहे होंगे तो क्या अलार्म को बजा देगा? इसका मतलब कि उत्क्रम अभिनत में जोड़े हैं तो कोई लाभ तो अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन इससे लाभ लेना हम लोगों को। अब ये आपका पूरा सिस्टम क्या बन गया है? फोटो डायोड। इस फोटो डायोड को हम किससे जोड़े हैं? अलार्म से। जरूरी नहीं कि अलार्म से जोड़ेंगे, किसी अन्य उपकरण से भी जोड़ सकते हैं, लेकिन चूंकि इसका उपयोग ज्यादा कहां होता है? अलार्म में ही होता है। फोटो डायोड में ये पी है और ये क्या है? एन है। इसमें एक थोड़ा सा अंतर होता है कि जो पी क्षेत्र होता है ना, वो थोड़ा सा पतला होता है। पी क्षेत्र पतला होता है, एन क्षेत्र थोड़ा सा क्या होता है? चौड़ा होता है। देखिए पीएन संधि होता है ना इस तरह से, तो पीएन संधि में जो इसका पी वाला हिस्सा होता है ना, वो थोड़ा सा पतला होता है। पी वाला हिस्सा पतला, एन वाला हिस्सा थोड़ा सा क्या होता है? चौड़ा। ये मान लीजिए आपका औछय परत हो गया है। अब बीच में संधि है, बीच में क्या है? संधि। ये आपका हो गया पीएन संधि। पीएन संधि, ये पी वाला है, तो पी वाला है तो इसमें प्लस कोटर, इसमें प्लस होंगे ना, इसमें क्या होगा? माइनस, माने इलेक्ट्रॉन होंगे। जो औछय परत होता है, औछय परत में जो पी क्षेत्र है, पी क्षेत्र में कुछ इलेक्ट्रॉन आगे रहते हैं, पी क्षेत्र में कुछ इलेक्ट्रॉन आगे रहते हैं,
और n क्षेत्र में कुछ कोटर आगे रहते हैं। क्या इसमें धारा का प्रवाह हो रहा है? नहीं, अभी पीएन संधि का निर्माण हुआ है। पीएन संधि क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। और इसको हम जोड़ के रखे हैं उत्क्रम अभिनत में। किसमें जोड़ के रखे हैं? तो क्या धारा बह रहा है इसमें? नहीं, धारा भी नहीं बह रहा है। और यहां पर हम लगा दिए अलार्म। चलिए अलार्म ही लगा दे, बजेगा तो मान लें कि धारा बह रहा है, बजेगा धारा बह रहा है। और फोटो डायोड में अलार्म लगाना जरूरी नहीं है, उसमें यहां पर लगा दिया जाता है एक धारा मापी जो ये बताए कि धारा बह रहा है कि नहीं बह रहा है। तो हम धारा मापी लगा के अलार्म लगा दिए हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा ये सिस्टम है पूरा फोटो डायोड। पीएन संधि ये बस उसको करना क्या है? उत्क्रम अभिनत में जोड़ देना है। और एकदम एग्जैक्ट किताब वाला बनाना चाहें तो यहाँ पर क्या कर दिया है? वो प्रतिरोध लगा दिया। समझ रहे हैं? धारा प्रवाहित करने के लिए प्रतिरोध लगा दिया। हम वहां पर प्रतिरोध ना लगा, क्या लगा कर रखे हैं? अलार्म लगा कर रखे हैं। ठीक है, अलार्म हो गया। क्या इसमें धारा बहेगा? अलार्म बजेगा? नहीं बजेगा। हम ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि काम कैसे करता है। तो इसका पी क्षेत्र जो होता है ना, पी क्षेत्र वो पतला होता है और एन क्षेत्र कैसा होता है? चौड़ा होता है। और सभी लोगों को पता है कि एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन ज्यादा मात्रा में है और पी क्षेत्र में कोटर ज्यादा मात्रा में है। एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन, पी क्षेत्र में कोटर। एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन, पी क्षेत्र में, अच्छा कुछ यहाँ पर कोटर उपस्थित होते हैं अल्पसंख्यक आवेश के रूप में, और कुछ इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं अल्पसंख्यक के रूप में। उन्हीं के चलते तो सूक्ष्म धारा बह रही है इसमें। लेकिन वो धारा क्या यहाँ पर प्रभाव अपना दिखा रहा है? नहीं दिखा रहा है। अब ध्यान से देखिए, इसमें जो पीएन संधि होता है ना, इसको क्या कर देते हैं कि इसका जो ये अवक्षय परत वाला एरिया है, अवक्षय परत, इस अवक्षय परत वाले एरिया को पारदर्शी पॉलीथीन में लपेट दें या कांच में बंद कर दिया जाता है। मतलब कि कांच के डब्बे में इसको क्या कर देते हैं? जो पीएन संधि है ना, इसको किस में बंद कर देते हैं? कांच के डब्बे में। और जो एन क्षेत्र वाला जो आपका हिस्सा है, एन क्षेत्र वाले पर या तो काला पेंट कर देते हैं, नहीं तो कालिख लगा देते हैं, नहीं तो कुछ ऐसा मैंने व्यवस्था कर देते हैं ना कि इस पर प्रकाश नहीं पड़े। किस पर? एन क्षेत्र पर प्रकाश नहीं पड़े, पी क्षेत्र पर प्रकाश पड़े। अगर दोनों को ढकना चाहते हैं तो कम से कम वो हिस्सा जरूर छोड़ देना जो अवक्षय परत वाला है ना, यहाँ पर प्रकाश हर हाल में पड़ना चाहिए। अब क्यों प्रकाश पड़ेगा इसको हम लोग को जानना है, लेकिन इसकी संरचना में क्या है? तो पी क्षेत्र और एन क्षेत्र से मिला के पीएन संधि डायोड बनता है। खास तौर से जो पीएन संधि डायोड फोटो डायोड में यूज किया जाता है ना, उसमें पी टाइप का जो क्रिस्टल होता है वो थोड़ा पतला होता है और एन टाइप वाला थोड़ा क्या होता है? चौड़ा होता है। जबकि जो हम सामान्य पीएन संधि पढ़े थे उसमें ये नहीं कहते कौन पतला होगा कौन चौड़ा होगा, उसमें दोनों बराबर था। यहाँ पर फोटो डायोड वाले में पी थोड़ा सा क्या होगा? पी थोड़ा सा पतला होगा, एन थोड़ा सा क्या होगा? चौड़ा होगा। और इसको पॉलीथीन में या कांच के टुकड़े में क्या कर देते हैं? इसको बंद कर देते हैं और उस पर कालिख लगा देते हैं, चाहे काजल लगा देते हैं, चाहे ढक देते हैं इसको, ताकि इस पर प्रकाश नहीं पड़े। प्रकाश केवल कहाँ पर पड़ना चाहिए? या तो संधि पर पड़ना चाहिए, नहीं तो संधि सहित पी टाइप के क्रिस्टल पर पड़ना चाहिए। क्या इसमें धारा आएगा? नहीं आएगा। अब मान लो कि इसको पूरा सेट कर दिए, लपेट दिए, इसको पेंट कर दिए। इसको पेंट करने से काला पेंट करेंगे तो प्रकाश इस पर पड़ेगा नहीं। अब इस पर प्रकाश को डाला जा रहा है, प्रकाश को डाल रहे हैं। प्रकाश को जब डालेंगे तो प्रकाश में फोटान है, फोटान इस संधि से टकराएगा, संधि से टकराएगा तो प्रकाश का जो ऊर्जा का पैकेट है फूटेगा। अब फूटेगा तो ऊर्जा कौन लेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लेगा ना, अरे वो ऊर्जा तो पी क्षेत्र में ऊर्जा मिलेगा। जैसे ही पी क्षेत्र में ऊर्जा मिलेगा, एक चीज थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन जब हम इसको प्लस से जोड़े हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन सारा का सारा इधर गति करना चाहेगा। वो चाहेगा कि हम आके इधर क्या हो जाए, माने इधर से इलेक्ट्रॉन चाहेगा कि हम आके प्लस के साथ उदासीन हो जाए। होता भी है। बैटरी में धारा अच्छे से प्रवाहित तब होता है ना कि जब माइनस वाले से इलेक्ट्रॉन निकले
इधर से निकल के प्लस वाले में पहुंच जाए, तभी ना धारा बहेगा बढ़िया से। इधर से इलेक्ट्रॉन निकले, इधर से पहुंच जाए, इधर से प्लस वाले में आकर के परिपथ पूरा जो धारा बहना चालू हो जाएगा। तो जब तक इस पर हम प्रकाश नहीं डाले हैं तो क्या इस पे धारा बहेगा? नहीं, लेकिन अल्प मात्रा में बहेगा, सूक्ष्म धारा यहाँ पर प्राप्त होगा। और वो सूक्ष्म धारा जानते हैं कैसे प्राप्त होता है? जो ये अल्पसंख्यक आवेशवाहक है ना, इनके चलते सूक्ष्म धारा प्राप्त होता है, जो लगभग नहीं के बराबर है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि इसमें धारा नहीं बह रहा है, क्योंकि जो बह रहा है वो काम लायक नहीं है, तो हमारे लिए नहीं के बराबर है। अब इस पर क्या किया गया कि इस पर पराबैंगनी प्रकाश किरण डाला गया। जैसे ही पराबैंगनी प्रकाश किरण डाला जाता है, ये जो पी टाइप का क्रिस्टल होता है ना, पी टाइप का क्रिस्टल, ये उस प्रकाश को अवशोषित करता है, फोटान को अवशोषित करता है, और फोटान जैसे अवशोषित होता है तो अपनी ऊर्जा दे देता है पी टाइप क्रिस्टल को। किसको दे देता है? पी टाइप क्रिस्टल को। जैसे ही पी टाइप क्रिस्टल को ऊर्जा देता है, पी टाइप में क्या होता है कि एक बंध टूट जाता है, सहसंयोजक बंध क्या होता है? टूट जाता है। जैसे ही सहसंयोजक बंध टूटता है तो वहां पर एक इलेक्ट्रॉन और एक कोटर उत्पन्न होते हैं। कहां से बंध टूट रहा है? एन में कि पी में? एन में क्यों नहीं टूट रहा है? एन को हम ढक दिए हैं, एन को ढक दिए, प्रकाश पढ़ ही नहीं रहा है। और पी टाइप में ध्यान देना, पी टाइप में शुद्धि कब मिलाया गया था? पी टाइप में किस तरह का शुद्धि मिलाए थे? नहीं, त्रिसंयोजक शुद्धि मिलाए थे। तो त्रिसंयोजक शुद्धि मिलाए थे ना, तो वहां 4 बंध बनना चाहिए था, लेकिन 3 को बना है, एक तो ऐसे ही खाली है। तो खाली है तो वहां पर तो ऐसे ही कमजोरी पकड़ा है उसको। 4 को बंद होना चाहिए, एक बंद एक बंद तो है ही नहीं, 3 बंद है। तो जब ये फोटान पड़ते हैं ना, तो उसके बंद को और क्या कर देते हैं? तोड़ देते हैं। जैसे ही एक बंद टूटता है, जो सहसंयोजक बंध टूटता है, तो उसके टूटने से यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और एक क्या उत्पन्न होगा? कोटर। अब एक चीज बताओ, बैटरी का माइनस वाला सिरा इधर से, माइनस वाला सिरा जुड़ा है, यहां पर अगर एक इलेक्ट्रॉन और एक कोटर उत्पन्न होगा तो कौन किधर जाएगा? इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और कोटर इधर आएगा। क्या धारा बहेगा? बहता है। देखो देखो धारा कैसे बहेगा। अभी जब तक यहां पर प्रकाश नहीं था तो कोटर इधर भाग रहा था, इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहे थे। अल्पसंख्यक आवेशवाहकों के कारण थोड़ा बहुत धारा बह रहा था। अवक्षय परत की चौड़ाई क्या हो गई थी? बढ़ गई थी। जैसे ही इस पर प्रकाश पड़ना शुरू हुआ, प्रकाश में फोटान होता है, तो प्रकाश संधि पर भी तो पड़ रहा है, और संधि पर जैसे ही पड़ेगा तो संधि के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर ऊर्जा आ जाएगी, और ऊर्जा आएगा तो गतिमान हो जाएगा, तो निकल के भगेगा इधर, निकल के इधर भगेगा। जब इलेक्ट्रॉन इधर भगेगा ना, तो जो ये अवक्षय परत की चौड़ाई जो थी वो कम हो जाएगी। चौड़ाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब ध्यान से समझना, चौड़ाई कम होगी तो चौड़ाई कम हो जाएगी, पहला काम। और दूसरा काम कि यहाँ पर जो सहसंयोजक बंध है, जो अर्धचालक में जो पी टाइप में जो सहसंयोजक बंध बना है ना, वो उसमें से एक टूटेगा। एक टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन और एक कोटर उत्पन्न होगा। इलेक्ट्रॉन भगेगा इधर, अवक्षय परत पतला हो चुका है, आराम से इसको पार कर जाएगा। इलेक्ट्रॉन भगा इधर, कोटर भगा इधर। अब एक चीज ध्यान दो, बैटरी में से तो इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, बैटरी में से इलेक्ट्रॉन निकल के एकदम धरना दिया है, यहाँ पर सब इलेक्ट्रॉन एकदम खड़ा है, समझे। जो यहाँ से बंध टूटेगा तो उसमें से एक कोटर उत्पन्न होगा और एक इलेक्ट्रॉन तुरंत भागेगा इधर, कोटर भागेगा इधर, तो इलेक्ट्रॉन बैठा है वहीं पर, तुरंत इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? कोटर को उदासीन कर देगा। तो एक बंध टूटा तो एक इलेक्ट्रॉन इधर गया और एक कोटर से इलेक्ट्रॉन उदासीन हो गया। तो बैटरी तो इलेक्ट्रॉन दे ही रहा है, जब जब बंध टूटेगा तब तब इसमें का इलेक्ट्रॉन जाकर उसके कोटर को उदासीन करेगा। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जरूर रहा है, निकल रहा है इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से निकल रहा है। और जब जब यहाँ पर एक उदासीन होगा, एक कोटर उदासीन होगा, इसका एक कोटर इसके एक इलेक्ट्रॉन से उदासीन होगा ना, तो कोटर एक इलेक्ट्रॉन भी तो छोड़ रहा है, मतलब कि इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कोटर को उदासीन कर रहा है, और उस कोटर के साथ जो इलेक्ट्रॉन निकला था वो पार करके इधर आ गया,
बैटरी के प्लस सिरे में आ गया। इसका मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा है और एक यहाँ से प्रवेश कर रहा है। एक यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, एक उधर से क्या हो गया, प्रवेश कर गया। ये कब हो रहा है? जब प्रकाश डाल रहे हैं तब। जब हम प्रकाश नहीं डालेंगे तो क्या इसमें इलेक्ट्रॉन कोटर उत्पन्न होगा? नहीं होगा। थोड़ा इसको ध्यान से समझना। इस बैटरी के से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन, यहाँ से जो निकला हुआ इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन अगर किसी भी मतलब प्रक्रिया से इधर आके परिपथ पूरा करेगा तभी ना धारा बहेगा। तो क्या सामान्य परिस्थिति में ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना, उसको एक कोटर आगे जाने ही नहीं दे रहा है, नहीं जाने दे रहा है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन तो बैटरी निकाल रहा है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन इधर से निकल के इधर से पहुंच नहीं पा रहे हैं। बैटरी का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन जब एक यहाँ से निकले ना, तो वो इलेक्ट्रॉन इधर प्रवेश भी कर जाए। एक इधर से निकले तो एक इधर क्या हो जाए, प्रवेश कर जाए। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाके रुक जा रहा है, आगे नहीं जा पा रहा है। लेकिन जैसे ही हम इस पर पराबैंगनी प्रकाश किरण डालते हैं तो जो पी टाइप का क्षेत्र है उसमें से क्या टूटता है? एक बंध टूटेगा। जैसे ही एक बंध टूटेगा वहां से एक इलेक्ट्रॉन और एक कोटर उत्पन्न होंगे। पहला काम ये होगा। दूसरा, इस अवक्षय परत की चौड़ाई कम हो जाएगी। कम इसलिए हो जाएगा कि यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो गतिमान अवस्था में आ जाएंगे। और गतिमान अवस्था में आएंगे तो भागेंगे किधर? प्लस इधर ना है, सब इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं इधर, तो इधर भागेगा तो इसकी मोटाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यहाँ से इलेक्ट्रॉन कोटर उत्पन्न हुआ ही है, तो जो इलेक्ट्रॉन भागेगा वो आके प्लस में तो प्रवेश करेगा। तो जब यहाँ से बंध टूटा था तो उस बंध से क्या उत्पन्न हुआ? एक कोटर और एक इलेक्ट्रॉन। कोटर भगा इधर, इलेक्ट्रॉन भगा इधर। तो कोटर जैसे ही कोटर इस सिरे पर आया ना, तो इसका इलेक्ट्रॉन आके यहीं पे बैठा हुआ है, तुरंत उसको क्या कर देगा? उदासीन। तो है तो सीधा जान है ना कि वो इलेक्ट्रॉन भेज दिए हैं, तो वो प्रवेश भी तो होना चाहिए। तो जिस कोटर को ये उदासीन किया, उसके साथ का एक इलेक्ट्रॉन निकल के आया है इधर, और वो आके यहाँ से क्या हो जाएगा? प्रवेश कर जाएगा। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल के कोटर को उदासीन किया और उसके साथ का एक इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें आके प्रवेश कर गया। फिर क्या होगा? फिर एक बंध टूटेगा, इसका इलेक्ट्रॉन जाके उसके कोटर को उदासीन करेगा और इलेक्ट्रॉन भाग के इधर आएगा, उसका परिपथ पूरा हो जाएगा, धारा बहना चालू हो जाएगा। इस तरह से जैसे जैसे हम प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाते हैं ना, बंध जल्दी जल्दी टूटता है, और बंध जल्दी टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन तेजी से इधर आएंगे, जल्दी जल्दी कोटर को उदासीन करेगा और धारा का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो हम पीएन संधि के उत्क्रम अभिनत पर फोटान डालकर उसमें धारा बढ़ा दे रहे हैं। पीएन संधि के उत्क्रम अभिनत पर फोटान डालकर धारा का प्रवाह करा दे रहे हैं, और यही आपका क्या कहलाता है? फोटोडायोड। तो फोटोडायोड में धारा कब बहेगा? जब उस पर प्रकाश आपतित होगा, और जब प्रकाश आपतित नहीं होगा धारा नहीं बहेगा। अब जब इसमें धारा बह गया तो अलार्म चिल्लाएगा। और मान लो तिजोरी में लगा है आपका फोटोडायोड, ठीक है, और चोर घुस गया चुराने के लिए, तो क्या करेगा? वो जान रहा है कि तिजोरी कहाँ है, टार्च लेके घुसेगा ना, कम से कम देखेगा ना बाहर के कहना तिजोरी है। तो जैसे ही टार्च में से निकला प्रकाश तिजोरी पर पड़ेगा, उसमें लगा है आपका फोटोडायोड, और इस पर प्रकाश पड़ेगा, तुरंत बंध टूटना चालू होगा, और बंध टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन कोटर निकलेंगे, परिपथ पूरा होगा, अलार्म बजना चालू हो जाएगा। जैसे ही बंद करेगा टार्च, अलार्म बंद हो जाएगा। तो एक ही बार ना बजना है, बाकी लोग तो जागिए जाएंगे। जैसे ही टार्च बारा किस पर? तिजोरी पर, उसमें लगा हुआ है, चिल्लाना चालू कर देगा। तो ये एक प्रकाश संवेदी उपकरण है। जैसे प्रकाश इस पर डालते हैं ना, तुरंत क्या होता है? इलेक्ट्रॉन कोटर युग्म उत्पन्न होने लगता है और इसमें धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाता है। अगर प्रकाश नहीं डालेंगे तो धारा प्रवाहित होगा? इसमें नहीं प्रवाहित होगा। क्या कहने का मतलब क्या है कि प्रकाश की तीव्रता बढ़ जाएगी ना, तो यहाँ पर जो धारा का मान है वो भी क्या हो जाएगा? तुम लोग को याद होगा हम बताए थे जब फोटान पढ़ा रहे थे, तो उसमें कहे थे कि प्रकाश की तीव्रता माने चमक अधिक होने का मतलब क्या है कि जहाँ पर प्रकाश का चमक ज्यादा है तहाँ फोटान ज्यादा है, जहाँ प्रकाश का चमक कम है तहाँ फोटान कम है। तो अगर फोटो इलेक्ट्रिक जो फोटोडायोड है,
फोटो डायोड पर अधिक तीव्रता का प्रकाश डालेंगे तो इसका मतलब कि तीव्रता ज्यादा है, तो तीव्रता ज्यादा है तो वहां पर फोटान ज्यादा आएगा। जब फोटान ज्यादा आएगा तो ज्यादा से ज्यादा सहसंयोजक बंध टूटेंगे, और जब ज्यादा से ज्यादा सहसंयोजक बंध टूटेंगे तो इलेक्ट्रॉन कोटर ज्यादा उत्पन्न होगा। जब इलेक्ट्रॉन कोटर ज्यादा उत्पन्न होगा तो इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह है इसमें जो प्रवाह है वो बढ़ जाएगा, और जब आवेश का प्रवाह बढ़ेगा तो धारक मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जितना ज्यादा तीव्रता का प्रकाश डालेंगे उतने ही तेजी से धारक मान क्या होगा, बढ़ेगा, और तीव्रता कम हो जाएगा, धारा का मान कम हो जाएगा। और इसी का उपयोग किया जाता है अलार्म को बनाने में, जो प्रकाश संवेदी होता है।